चलो, इफ जो था पहला पार्ट था डिसीजन मेकिंग का, उसका सेकंड आता था, क्या है याद है? स्विच केस। ठीक है, कौन सी वाली? अरे हाँ, तो मैं पूछा था, ठीक है ठीक है। चलो यहीं मैं कंडीशन दे देता हूँ इधर। इफ लिया, अरे यहाँ लिया एल्स, और यहाँ लिया एल्स, यही बोल रहे थे ना क्वेश्चन? या तो 10 इज ग्रेटर देन 20, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो यह सीधे किस में आएगा? एल्स में। यहाँ तो दो दो एल्स है। फिर और इफ एल्स की कंडीशन में क्या होता है? या तो इफ रन हो या तो एल्स रन हो, ऐसे होता है। तो इस टाइम पे आपको दे देगा कंपैरिजन एरर। ठीक है, ठीक है, दो दो एल्स लगाओगे तो यहाँ तो गया ही नहीं, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है? फेल, है ना? सही है ना? 10 इज ग्रेटर देन 20, फेल हो रही है। तो अगर फेल हो रही है तो इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं, वो सीधा आएगा एल्स के अंदर। अब एल्स के अंदर आके रन करेगा, ये तो एल्स कोई काम का ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? डेट कोड। इफ के अंदर देखे थे ना ये वाला, अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे एसओपी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको उसने क्या बताया था? डेड कोड, ये कभी रन ही नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। ये एल्स के अंदर अगर आता है तो ये तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो डबल डबल एल्स लगाए कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, नहीं तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे देगा ना, क्योंकि ये तुमने ज़बरदस्ती लगा के रखा है, जो कि यूज़ का ही नहीं है ये चीज़। समझा? चले आगे। ओके, न्यू टॉपिक, उसी का मतलब सेकंड वाला टॉपिक, स्विच केस। ठीक है, बेसिकली ये काम करता है इफ एल्स इफ के जैसे। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या हो रहा था? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, बाकी चीज़ें स्किप कर देगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो क्या करेगा? अगली वाली कंडीशन को चेक करेगा। मतलब यहाँ चेक किया, देन जंप करके यहाँ पे आया, इसे चेक किया, ये भी अगर फेल है तो फिर ये कंडीशन चेक किया। अगर ये भी फेल है तो लास्ट में अगर एल्स होता तो वो उस पर एग्जीक्यूट करता, अदरवाइज क्या करता? बाहर की चीज़ें एग्जीक्यूट कर देता। सिमिलरली स्विच केस भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका एडवांटेज है इसके ऊपर, दोनों काम एक जैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा स्विच केस और एल्स इफ दोनों एक जैसे काम करते हैं क्या? हम बोलेंगे हाँ करते हैं। फिर वो पूछेंगे कि इसको जब दोनों एक जैसे काम करते हैं दोनों चीज़ें क्यों करते हैं? ठीक है, तो स्विच केस का कुछ एडवांटेज है ओवर एल्स इफ के। दोनों भी कंडीशन में आप आंसर एक जैसा ला सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है देखो, पहले यहाँ पे चेक किया, फेल है, अब ये चेक किया, फेल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लॉक ब्लॉक के अंदर जा रहा है ना? हर ब्लॉक के अंदर जा रहा है, उसकी कंडीशन को चेक कर रहा है, तब आगे वाली कंडीशन पे जाएगा। तो ये जो चेक करते हुए चल रहा है, तो ये क्या रहेगा ना, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लेता है थोड़ा सा। बट स्विच केस ऐसा नहीं करता, इसके पास ब्लॉक एक ही रहेगा और वो स्पीड ज़्यादा रहती है उसके अंदर, वो जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, तो बस यही एडवांटेज है कि स्विच केस जल्दी काम करता है। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम जल्दी चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आउटपुट दोनों कंडीशन में भी आ रहा है ना? बट एलसिफ यूज़ करें या स्विच केस यूज़ करें, तो यहाँ पे बेटर कौन रहता है? फिर स्विच केस, वो जल्दी काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है उसको। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? जैसे इफ का ब्लॉक था वैसे ही स्विच का ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ऐसे ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक एंड। यहाँ पे एल्स इफ या इफ एल्स के कंपेयर करें ना, यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक एक ही होता है। यही रीज़न है कि ये स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी काम करता है। यहाँ पे देखो कितना सारा ब्लॉक है, एक इफ का ब्लॉक अलग, एल्स इफ का अलग, फिर एल्स इफ का अलग, फिर एल्स का भी है अलग।
तो दुनिया भर के वहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही है। बहुत अच्छा बेचारा, एक ही ब्लॉक लेके चलता है। ठीक है, स्विच तो आ गया। अब यहाँ पे रहेंगे केसेस। ठीक है, केस रहेगा, कोलन रहेगा। ठीक है, ऐसे। ये रहेगा केस। थोड़ा सा बना देगा स्ट्रक्चर, फिर बताऊंगा कैसे करेगा। ठीक है, इतना ही रहने देगा। देखिए, लास्ट में रहेगा डिफॉल्ट। इफ इसके अंदर क्या था, हम बूलियन वैल्यू देते हैं या फिर कोई ऐसी कंडीशन या एक्सप्रेशन देते हैं जो कि बूलियन वैल्यू लेके आए। स्विच केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे कोई भी बूलियन वैल्यूज। ठीक है, या मोस्टली हम बोल सकते हैं कोई स्ट्रिंग दे दो या कोई कैरेक्टर दे दो। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे एक बूलियन वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 10, ये एक बूलियन वैल्यू। या फिर मैंने यहाँ दे दिया सिंगल कैरेक्टर, या फिर मैंने दे दिया डबल कैरेक्टर। करेक्ट। पहले जावा के कुछ ओल्डर वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता था ना, ओनली स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता था। इसके अलावा कुछ और डालोगे वो लेता ही नहीं था, एरर देता था। बट अब उसका अपडेटेड वर्जन ये आ गया कि आप यहाँ पे प्रीमेटिव्स वैल्यू ले सकते हो या फिर स्ट्रिंग ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ 10 ले लिया ये भी चलेगा, सिंगल कैरेक्टर लिया ये भी चलेगा। इन प्रीमेटिव वैल्यूज़ की जगह कुछ और ले सकता हूँ मैं, उससे रिलेटेड कुछ। पता, अगर मैंने 10 लिया, 10 से रिलेटेड कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सोचो, अभी तक जितना हुआ उसके ऊपर कुछ तो आएगा। क्या बोले, वेरिएबल्स है ना। मैं रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूँ, 10 को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, जैसे इंट आई इक्वल टू 10, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह आई लेता हूँ, अभी भी स्विच के अंदर क्या प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है ना। आई की जगह पे क्या आएगा, 10 आएगा या नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे एसओपी में, हाँ, अरे एक बोलो कोई, 10 आएगा तो कॉल तो किया ना, कॉल तो किया ना, आई को यूज कर रहा हूँ। और कैसे कॉल करोगे, एसओपी में रखना वो प्रिंट करने के लिए होता है, उसको कॉल करना नहीं बोलते। एक बार जब वेरिएबल बना लो, इस वेरिएबल को जहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हो उसी को बोलते हैं कॉल करना। अगर मैं ये एसओपी में लिखता हूँ ऐसे, एसओपी आए, तो यहाँ पे आए तो कॉल हो रहा है लेकिन एसओपी के अंदर यूज हो रहा है, ऐसे पढ़ते हैं उसको। तो अगर मैंने स्विच के अंदर आई को लिखा है तो आई की वैल्यू 10 वो आएगी यहाँ पे। करेक्ट, तो इनडायरेक्टली मैं वहाँ पे 10 की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने वेरिएबल ले लिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली 10 की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। दोनों भी कंडीशन में क्या आ रहा है वहाँ पे, 10। ठीक है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट याद रखो, भूलो मत। ओके, देन आई के अंदर 10 है, मतलब इसको अज्यूम करो यहाँ पे क्या है, अभी 10 है। ठीक है, केसेस यहाँ पे क्यों रखे हुए, ये सेम इसके जैसे इफ एल्स इसके जैसे। ये क्या करता है स्विच, स्विच के अंदर आप जो भी वैल्यू से देते हो वो मैच करता है हर एक केस के साथ। अगर केस मैच हो गया, मतलब अगर मैंने यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया मैंने 8, ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया 10। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। ये क्या करेगा स्विच, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देते हो वो केस के साथ मैच करता है। अगर दोनों वैल्यू मैच हो गई तो इसके नीचे में हम यहाँ पे लिख देते हैं एसओपी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे एसओपी। करेक्ट, तो जितने केसेस हैं वहाँ पे सब में एसओपी लगा हुआ है और ये डिफ़ॉल्ट में भी लगा हुआ है। तो जितने केसेस है, जितने मतलब डिफ़ॉल्ट एक ही रहेगा हमेशा और केसेस मल्टीपल रहेंगे। तो जितने केसेस हैं सबके वहाँ पे मैंने एसओपी लगा दिया। ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले स्विच के अंदर आपने वैल्यू दिया 10, ये आएगा सबसे पहले
केस पहले वाले में, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 10, दोनों मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो ये वाला केस स्किप हो गया। देन आएगा दूसरे केस में, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या है वैल्यू 8, अभी भी मैच नहीं हो रहा, तो ये वाला केस स्किप। अब यहाँ पे आएगा 10 इक्वल टू 10, दोनों केस मैच हो रहे हैं। अगर केस मैच हो जाते हैं, यहाँ पे आपने जो एसओपी में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझे कैसे काम करता है? ये इफ एल्स के जैसे ही काम कर रहा है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो अंदर आके उसे एग्जीक्यूट कर दे, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वाली कंडीशन चेक करे, दूसरी पे अगर फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन चेक करे। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, 10 को मैच कर रहे हैं पहले वाले केस से, कंडीशन अगर मैच कर रही है तो एग्जीक्यूट करे, वरना दूसरे केस में जाए। ये भी मैच कर रही है तो प्रिंट करे, वरना अगले केस में जाए। इतना समझा क्या कर रहे हो? दोनों भी यूज होते हैं, दोनों भी यूज होते हैं। देखो ये बेसिकली ना अलग चीज के लिए यूज होगा, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि इसको कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे करना। वर्किंग वर्किंग दोनों की वर्किंग बोल रहा हूँ, दोनों की वर्किंग ईजी हो जाती है जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ के अंदर हम दो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद ही रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम कंपेयर नहीं लगा रहे, ये वैल्यू को हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तब ये मैच हो रहा है। करेक्ट? वर्किंग समझ में आया? दोनों की अलग है ना? ये डायरेक्ट वैल्यू केस से मैच करेगा, ये पहले ही हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों वैल्यू, अगर कंडीशन पास होती है तब वो जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक केस मैच होंगे पहले, और केस अगर मैच होता है तब एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना? ये चीज़ होती है। यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू का केस है ही नहीं, या अगर ट्रू फॉल्स आएगा, अगर यहाँ पे अब मैं ट्रू लिख देता हूँ तो ये अपने को दे देगा एरर, क्योंकि हम ट्रू फॉल्स नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? नहीं, वैसे के लिए ट्रू दे सकते हो क्योंकि ये मैच करेगा आगे जाके। ये रिलेशनल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये अगर दोगे तो वो यूजफुल है ही नहीं वहाँ पे। तो कैसा रहता है ना, जावा के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बने हुए हैं, अगर दो कॉन्सेप्ट को कंपेयर करोगे तो एक हो सकता है बहुत अच्छा है, एक बहुत बेकार है, लेकिन यूज सबका अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है? तो स्विच केस अलग जगह पे यूज होगा, इफ एल्स अलग जगह पे यूज होगा, यूज सब होते हैं। इतना क्लियर है सबको अभी? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है, तो केस तो मैच हो गए। अब आते हैं डिफॉल्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे ले लिया 12। ठीक है, तो ना केस 1 मैच हो रहा है, केस 2 केस 3 तीनों भी केस मैच नहीं हो रहे। करेक्ट? इफ एल्स में क्या होता है, अगर एक भी ब्लॉक पास नहीं हो रहा, लास्ट में एल्स वाला चलता है। स्विच केस में ऐसे ही होता है, अगर एक भी केस मैच नहीं हो रहा वो आ जाएगा डिफॉल्ट के अंदर। अगेन आप अगर डिफॉल्ट नहीं लिखते हो तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे एल्स को नहीं लिखोगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे अगर केस मैच हो गए तो उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट नहीं लिखते हो तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब अगर केस मैच नहीं हुआ तब नहीं होगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट इसलिए लगाते हैं, समझो ये क्या है, इफ एल्स का एल्स पार्ट है ये वाला। अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट तो एग्जीक्यूट करेगा ही, बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। क्लियर इतना? ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, आउटपुट में क्या आएगा? क्योंकि केस मैच हो रहा है। करेक्ट है ना? एक मिनट, ये 8 पहले आएगा, इसके अंदर मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। दूसरा मैच हो रहा है क्या? हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? बी। लाइक ठीक है, लेकिन आउटपुट आता है ऐसे। आप लोग ने तो बोला बी आएगा, मैं बोलता हूँ बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। लगा थोड़ा सा अजीब आंसर इसका? ठीक है, तो स्विच केस कैसे काम करता है ना, एक भी अगर केस मैच हो गया तो उसको तो आउट मतलब एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, साथ में क्या करता है, उसके नीचे जितने रहेंगे ना सबको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 8, तो यहाँ पे कौन सा केस मैच हुआ? ये वाला। तो इसने क्या प्रिंट किया? बी। जैसे बी प्रिंट किया
तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें उसे मिलेगी सबको एग्जीक्यूट करेगा। तो केस 10 को भी प्रिंट किया, डिफॉल्ट को भी प्रिंट किया। समझ में आ रहा है? इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हर एक एसओपी के नीचे में एक ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक हमारा वैसे हुआ नहीं है अभी, फिर मैं बता देता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। एसओपी यहाँ पे था ए, ठीक है। तो जब भी एसओपी लिख रहे हो या कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए लिख रहे हो, साथ में लगा दो यहाँ पे ब्रेक, सेमीकोलन, ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं इसे। तो ये क्या करेगा, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, ब्रेक लगा देना, है ना। तो ये क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, उसको एग्जीक्यूशन को वहाँ पे तोड़ देगा। ये मैंने लगाया है समझो हर एक एसओपी के नीचे। अभी मेरा जो केस है वो कौन सा मैच हो रहा, 8 वाला, है ना, ये वाला मैच हो रहा। तो मैच होने के बाद अगर उसे ब्रेक मिल जाता है यहाँ पे, तो ब्रेक करके ये डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, आगे केस 10 और डिफॉल्ट को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो ये क्या करेगा, 8 को भी प्रिंट किया, 10 को भी प्रिंट किया, डिफॉल्ट को भी प्रिंट किया, सबको प्रिंट करते हुए चलते रहेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेक लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ हाँ, हर केस में लगाना पड़ेगा, ऐसा समझो। वो तो अंदर जाएगा ही नहीं ना। जैसे यहाँ पे देखो केस 5 में मैंने लगाया ब्रेक और मैंने स्विच में लिया है 8, तो केस के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ब्रेक तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो सीधा कहाँ पे आ जाएगा, केस 8 में आ जाएगा, ऐसा। और कुछ क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिकल लेते हैं फिर। नो क्वेश्चन, चले आगे। ओके, डे कौन सा आपका आज का, 12। ठीक है, और किसी का सेटअप बचा हुआ है क्या, बता देना, अगर नहीं हुआ होगा तो बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। हो गया ना सबका सेटअप? ठीक है, तो स्विच के लिए हम लिखते हैं पहले ऐसे, ठीक है, इसका ब्लॉक बना दो। ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पे हम लेते हैं एक वैल्यू, अभी प्रिमिटिव वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो अभी लेते हैं 10, अंदर बनाएंगे केस, ठीक है। केस के बाद वैल्यू लिखेंगे ऐसे, देन आएगा कोलन, तो नीचे में हम लिख देंगे सिस आउट एसओपी केस 5, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लास्ट में आएगा डिफॉल्ट, ठीक है। तो केस मल्टीपल हो रहे हैं, इसको चेंज कर दो 8, इसको कर दो 10, इसे कर देंगे 12, करेक्ट। ये काम कैसे कर रहा है, फिर स्विच के अंदर जो भी प्रिमिटिव वैल्यू आप दे रहे हो वो हर केस में जा जाके चेक करेगा। तो ये 10 पहले और दूसरे में तो मैच नहीं हुआ, ये मैच हुआ तीसरे में। जैसे ही मैच होता है ये क्या करेगा, एसओपी में जो भी लिखा वो प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है, आगे जितने केस है या डिफॉल्ट है सबको प्रिंट कर देगा। ओके, आगे सब में केस 5 लिखा है, केस 5 केस 2। अबे लोग अपने अपने नेट से इधर तुम लोग। अगली चीज है, चल रहा है,
जिसका इशू है भाई तुम लोग देखो क्या है, मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है, मौसम खराब है क्या सबके एरिया में? हो सकता है इसलिए हो रहा होगा। ठीक है, अभी आएगा, चेक करो। अबे अच्छा, रन नहीं किया था, ठीक है। तो उसने केस 10 तो किया, साथ में केस 12 भी किया और डिफॉल्ट को भी किया, है ना। तो ये अननेसेसरी क्या कर रहा है, जब उसको रिजल्ट मिल जाता है वो आगे की चीज़ भी रन करता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या लगाए फिर, ब्रेक। ओके, तो हर जगह जाके ब्रेक लगा दो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो लास्ट में रन होता है। ठीक है, लगा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या सिर्फ केस 10 रन किया, बाकी चीज़ें रन नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने लगा दिया वहाँ ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे हाँ नहीं लगाया तो हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही हो रहा है। हाँ, जब 12 होगा तब करेगा। करेक्ट, अभी हमारा जो स्विच है वो क्या है, 10। तो 10 के पास आया, एग्जीक्यूट किया और ब्रेक मिल गया। जैसे ब्रेक मिला यहाँ से बाहर हो गया, केस 12 और डिफॉल्ट तक जाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। इसी को अगर मैं 12 कर देता हूँ तब क्या होगा, 12 भी प्रिंट करेगा और डिफॉल्ट भी प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको लेंगे अभी वेरिएबल के साथ। ठीक है, वेरिएबल का डाउट आता है लोगों को, इसलिए मैं बता देता हूँ। कैरेक्टर सी एच इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल लिया एक्स, यहाँ पे क्या लूँ मैं, सी एच ले लूँ कि वेरिएबल के अंदर भी एक्स है, डायरेक्ट लो या वेरिएबल में। यहाँ पे मेरा है कैरेक्टर, इनकी जगह पे क्या आएगा, लगाओ लॉजिक लगाओ, क्या आएगा, सिर्फ एक्स है या और क्या है? नहीं, इतनी जगह है ना, तो इतनी जगह तो क्या लूँ मैं, ऐसे लूँ या सिंगल कोट में लूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन अभी यहाँ दूर करना, सिंगल कोट में लेना है या नहीं लेना, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं अभी। बस बता रहा हूँ इसको कर देता हूँ एक्स, सरल थोड़ा, इसको करते हैं जेड। ओके, केस ए एक्स और जेड, करेक्ट। देखो, मैंने क्या बताया, स्विच के अंदर यहाँ पे जो वैल्यूज रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्विच के अंदर मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया है ना। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है ना, इन सब जगह कोई भी नया वेरिएबल बना देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे वेरिएबल तो लिया है मैंने, लेकिन वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर। तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है सिंगल कैरेक्टर, तो आप भी यहाँ पे क्या लोगे, एक सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे अगर वेरिएबल लेते हो तो वेरिएबल में जो वैल्यू प्रेजेंट है वही वैल्यू आप यहाँ पे लोगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड आई इक्वल टू 10, और 10 की जगह मैंने ले लिया यहाँ पे आई, करेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल है तो केस में भी वेरिएबल चाहिए, ऐसा नहीं। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये आई क्या है, एक इंट वेरिएबल है, और इंट के अंदर एक इंट वैल्यू, तो आप भी क्या ले लो, यहाँ पे इंट वैल्यूज ले लो। समझा, सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो उसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा केस एक्स, जेड में ब्रेक नहीं लगा। ठीक है, समझ गया। तो ऊपर में आया था केस 10 और नीचे में आया केस एक्स। ठीक है, हम्म? इस जैसे कैरेक्टर है वैसे स्ट्रिंग पे ले सकते हो। यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लो हेलो, आज क्या फ्राइडे, ये ले लिया फ्राइडे, यहाँ पे लिया वेरिएबल। देखो, इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया, क्यों,
क्योंकि यहाँ क्या लिए हो आपने, स्ट्रिंग, और यहाँ पे है सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ लेना पड़ेगा आपको कैरेक्टर। समझा? बस ऐसे करना होता है। समझ गया सब कुछ कैसे करना है? स्पेस करके मतलब यहाँ पे ऐसे, हाँ, अगर यहाँ पे स्पेस डाल दिया तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दिया है वो विदाउट स्पेस था, यहाँ पे तो स्पेस आ गया एक्स्ट्रा का, तो मैच नहीं करेगा। करेक्ट? और कोई क्वेश्चन है इस पे? बोलो, कुछ क्वेश्चन है या बस करें? केस, केस भी, अगर यहाँ पे मैंने लिया है कैपिटल में मंडे, एन कैपिटल है यहाँ पे मैंने ले लिया मंडे, ये भी मैच नहीं करेगा। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए दोनों की। कहाँ पर? यहाँ पे। नहीं, वो उस टाइम क्या हुआ था ना, मैंने यहाँ मंडे मंडे डबल ले लिया था, इसलिए एरर दिया था। दो बार नहीं ले सकते ना एक जैसा। देखो अगेन वही चीज हो रही है, इफ एल्स के अंदर हमने देखा ना, दो दो एस लगाए थे, चला था क्या? वो एरर दे दिया था ना। सेम ऐसे ही अगर मैं दो दो केस यहाँ पे कर देता हूँ, अब यहाँ पे स्विच क्या करेगा, कैरेक्टर मैच करने आएगा यहाँ पे, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, दो दो एक जैसे दिख रहे हैं, कहाँ जाऊँ? करेक्ट? यहाँ पे कोड ना कंफ्यूज हो जाता है कि हमें रन क्या करना है बेसिकली, तो सीधा उठा के क्या दे देगा, कंपाइलेशन एरर, डुप्लीकेट केस। एल्स में हो रहा था, मल्टीपल केस लगाते हैं, वो क्या बोलता है, एक्स्ट्रा क्या है उसे हटा दो। सेम ऐसे यहाँ बोल रहा है डुप्लीकेट है। ऐसा होता है ये चीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और सैटरडे को टेस्ट है। नेक्स्ट 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 परसों नहीं, कल, परसों नहीं है, सैटरडे कल ही है, और टेस्ट रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीक। ठीक है, एक नॉर्मल स्विच बना दे पहले। स्विच यहाँ पर दे देता हूँ मैं 10, केस 5, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक स्विच बन गया। इसमें हमें बस ये चेंजेस करना है, नेस्टेड कैसे लगा है। ठीक है, अगर आप सोचोगे नेस्टेड तो मतलब ये एक केस हो गया, और इसी को कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा स्विच को, और स्विच का जो ब्लॉक है उसी के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। अभी ध्यान ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ही करना है, क्योंकि नेस्टेड इफ ऐसे किए थे हमने। करेक्ट? एक इफ का ब्लॉक था उसके अंदर रखे थे, एल्स का ब्लॉक था उसके अंदर रखे थे, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्विच का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, उसके अंदर उठा के दूसरा स्विच लगा दिया। ऐसे ध्यान जा रहा होगा भी करना है, बट ऐसे करोगे तो एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करता। स्विच केस हमेशा दो चीज़ों पे काम करता है। कैसे? आप यहाँ जो वैल्यू दे रहे हैं वो ये मैच करेगी केस के साथ, इसीलिए इसका नाम है स्विच केस। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ देते हो, जैसे यहाँ पे अगर दे दिया इसने, है ना, ये सब दे रहे हो, तो ये एरर क्या दे रहे हैं, अनरीचेबल कोड। क्योंकि ठीक है, ये क्या करता है, स्विच केस से मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया, अरे यार डिजाइन, ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया, अब ये क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर टोकन। क्योंकि ये जो रहता है स्विच, ये हमेशा क्या ढूंढेगा, जो वैल्यू आपने दिया है इसको ढूंढेगा केस के अंदर। आप पहले इसे ये दे रहे हो, ये किस बेस पे आउटपुट देगा उसे समझेगा नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा सिंटैक्स क्या बोलता है, हमेशा कि स्विच के अंदर आने के बाद पहले क्या ढूंढो, केस को ढूंढो, और केस के अंदर भी क्या ढूंढेगा वो, जो वैल्यू स्विच के अंदर है। तो जो स्विच केस का सिंटैक्स होता है बेसिकली ऐसे ही होता है। करेक्ट? इसको आप छेड़ नहीं सकते, बट मुझे नेस्टेड बनाना है। नेस्टेड बनाने के लिए बस ये चीज़ देखो
यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है? एक तो ये वैल्यूज है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और क्या है? सामने दिख रहा है तो बोल दो। एसओपी है, एसओपी है ना, जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एसओपी अगर हटा दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ, क्यों नहीं? आउटपुट क्या आएगा तो? मान लो, हाँ एग्जैक्टली, अगर मैंने यहाँ 6 रखा तो पहला केस मैच नहीं हो रहा, दूसरा केस मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या एग्जीक्यूशन के लिए? देखो, एसओपी मैंडेटरी नहीं है, वहां पे मैंने क्या बोला था, केस के अंदर में जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एसओपी होना जरूरी है। अगर एसओपी नहीं है मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर सबको? इस केस की जगह क्या मैं स्विच लगा दूँ दूसरा? अगर मैंने इसी को कॉपी किया और ये एसओपी की जगह दूसरा केस लगा दिया, क्या ये चल सकता है या नहीं चल सकता? कोई एरर नहीं है, देख लो। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे। बेसिकली जब हम यहाँ पे एसओपी लिख रहे हैं, मतलब ये हम अपने अकॉर्डिंग कुछ तो भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, कुछ तो भी आउटपुट ले रहे हैं। उसी आउटपुट की जगह मैं दूसरा यहाँ पे ये लगा दिया, स्विच केस, या फिर इसकी जगह आप इफ एल्स ले लो। ठीक है, टू दे देता इसको। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अभी इफ एल्स ले लिया। अरे भाई ठीक है ना, वार्निंग ही दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एसओपी था, ये हम अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आउटपुट ले रहे हैं। तो एसओपी की जगह आप जावा का कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे क्या किया था हमने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने इफ एल्स लिया, स्विच को भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले लिया स्विच। जब स्विच के अंदर आप दूसरा स्विच यूज कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, नेस्टेड। लेकिन ये नेस्टेड कहाँ होगा वो याद रखना, क्योंकि स्विच हमेशा क्या ढूंढता है, कि केस को ढूंढता है। तो स्विच के अंदर जैसे ही आओगे उसे केस चाहिए ही चाहिए। केस के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो उसे एग्जीक्यूट करता है। इस स्टेटमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे स्विच से। तो ये कैसे काम करेगा, पहला 6, ये मैच किया इस केस में 6, कंडीशन ट्रू, अगेन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू देते हो 10। ठीक है, केस मैच हुआ, अंदर आके एग्जीक्यूट करना है इसे। अभी स्विच में क्या है, 10, 10 मैच करेगा यहाँ से केस 10, तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो। क्लियर हो अभी? तो नेस्टेड ऐसे बना सकते हो, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, केस के नीचे, मतलब केस के ब्लॉक में होना चाहिए, बस ये समझो। हम्म, हम्म, बिल्कुल ले सकते हो आप। अगर यहाँ पे 10 दिए हो, 10 वाला केस मैच हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर अगेन स्विच ले लो ऐसे, देखो 3 स्विच हो गए यहाँ पे। हम्म, हाँ, बस जो एसओपी मैंने एक समझो एक स्टैंडर्ड बताया, उसकी जगह आपको जो कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखो। नोट्स में ये सेंटेंस था कि उसमें जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे आप जो लेना है वो ले लो, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि स्विच के अंदर स्विच लेते हैं, कभी नहीं लेते ऐसे। फालतू में कॉम्प्लिकेट होता है डेटा। देखो, हम ये स्विच में केस में आए, यहाँ पे क्या चल रहा है हमको नहीं पता, ये सिर्फ बताने के लिए था कि नेस्टेड लगा सकते हैं। यूज होता नहीं है वो अलग पार्ट है, करेक्ट। स्विच सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, इस टाइप से आउटपुट अगर लाना है ना मुझे, बस हो गया खत्म। आप एक्स्ट्रा का नेस्टेड लगा सकते हो, लेकिन वो कोई यूज का नहीं है। इसके लिए क्या है, यूज कर सकते हो फिर अगर ऐसे ही नेस्टेड यूज करना हो। नेस्टेड इफ, इससे अच्छा नेस्टेड इफ काम कर लेगा, समझा? नेस्टेड इफ में भी वही होता है, इफ के अंदर मल्टीपल ब्लॉक, एल्स के अंदर मल्टीपल ब्लॉक, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक स्विच के अंदर मल्टीपल स्विच। तो भाई इतना बड़ा कोड ना लिखते हुए सिंपली हम क्या यूज कर लेंगे, अब नेस्टेड इफ। अब समझ में मल्टीपल चीजें क्यों है जावा में, किसी का एडवांटेज है किसी का डिसएडवांटेज है, करेक्ट, इसलिए ऐसा होता है। नेस्टेड इफ यूज कर लो, सिंपल।
उसमें भी यही हो रहा है ना, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। यहाँ पे इतना सारा कोड देखो, इतना बड़ा कोड लिख के आप क्या करो, सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कोई मतलब है यहाँ करके? हम्म, हाँ, ब्रेक हटा दो, ब्रेक हटा दो सारी जगह पे। अब जैसे यहाँ पे 10 के बाद ब्रेक हटा दिए, 10 जैसे केस मैच हो गया, उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम्म, हाँ, 5 7 10, देखो 5 7 10 अगर करोगे, 6 भी रन हो जाएगा अगर ब्रेक हटाओगे तो। ब्रेक रखोगे तो बाहर हो जाएगा, ये जंप नहीं करेगा यहाँ से। 5 7 या 10 ऐसे जंप नहीं करेगा, वो कंटिन्यू चलते रहेगा, बाहर हो जाएगा वहाँ से। ब्रेक हटाओगे तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं हटाओगे तो बाहर हो जाएगा, है ना? जो आप बोल रहे हो जंप रैंडम वाला नहीं हो सकता फिर। एक ही वैल्यू करेगा ना, सारी करना है तो लाइन से करेगा, बीच बीच में जंप नहीं करेगा। हाँ वही बता रहा ना, नहीं सही चीज़ है वो। देखो समझ में आया ना, यहाँ पे ब्रेक अगर हटाओगे तो सारा एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक लगाओगे तो बाहर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है?